विश्वामित्र जी ने देखा कि वह बालक कौन है, चेहरे पर इतना दिव्य तेज है, प्रकाशमान है। और इधर जब कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ तो किसी को पता न था, देवताओं को अचानक शगुन होने लगा। और देवताओं को शगुन हुआ, लेकिन उसी समय असुरों को, दुष्टों को अपशकुन होने लगा। तारकासुर बैठा हुआ था अपने दरबार में और अचानक दरबार के दीप बुझने लग गए और राक्षसियों के, असुर पत्नियों के हाथ की चूड़ियां अपने आप टूटने लग गईं। कैलाश पर माता पार्वती शिव जी के पास बैठी हुई थी और अचानक माता पार्वती के आंचल में, स्तनों में दूध उतर आया। मां पार्वती को पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वहां बालक रो रहा था ना। कहते हैं जब बच्चा भूखा होता है तो मां के स्तनों में दूध आ जाता है, अपने आप बहने लगता है। माता पार्वती को पता न चला, लेकिन वहां शिव का अंश, शिवपुत्र प्रकट हो चुका है। विश्वामित्र जी आए, उस बालक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। हे ऋषि, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा संस्कार करें। जो संस्कार मां के गर्भ से निकलने पर एक बालक का होता है, वो सारे संस्कार आप हमारा करें। मैं आज से आपको अपना आचार्य मानता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि बालक वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन, अपना परिचय तो दो। तब उस बालक ने अपना परिचय दिया कि मैं कोई और नहीं, भूत भावन भगवान भोलेनाथ का अंश रूप, उन्हीं का पुत्र कार्तिकेय। विश्वामित्र जी को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तो राज ऋषि हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण का धर्म मैं कैसे निभा सकता हूं। तब कुमार कार्तिकेय जी ने विश्वामित्र जी को कहा कि आप भले ही क्षत्रिय हैं, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज से आप ब्रह्म ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और सारी दुनिया आपको ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करेगी। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ, संस्कार किया उस बालक का। और उसी समय कहते हैं कृतिका नक्षत्र की 6 स्त्रियां, चंद्रमा में 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र जो है चंद्रमा की पत्नियां मानी जाती हैं। तो कृतिका नक्षत्र की 6 देवियां वहां गंगा स्नान करने आईं और उन 6 देवियों ने इस बड़े सुंदर बालक को रोते हुए देखा, उस सरकंडे में, सरपत के उस बाग में। तो उनके मन में बड़ा भाव आया, पुत्र की लालसा जग गई। और कहते 6 की 6 देवियों के स्तनों में दूध आने लग गया और 6 के मन में ऐसा भाव आया कि मैं इसको गोद में उठाकर दुग्धपान कराऊं। इतना सुंदर बालक था वो। आपस में लड़ने लग गई, एक ने कहा मैं पिलाऊंगी, दूसरे ने कहा मैं पिलाऊंगी, तीसरे ने कहा मैं पिलाऊंगी। तो कुमार कार्तिकेय ने कहा कि माताओं आप लोग लड़ो मत, मैं 6 की 6 माताओं का दुग्धपान करूंगा। और कहते हैं उसी समय भगवान कार्तिकेय ने 6 मुख बनाया और 6 मुख बनाकर 6 माताओं का एक साथ दुग्धपान किया। अब जब दुग्धपान कर लिया उस बालक ने, तो इन 6 देवियों को उस बालक से इतना प्रेम हो गया, छोड़ने का मन नहीं किया। तो उस बालक को लेकर के कृतिकाएं अपने धाम को आ गए और यहां धीरे 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 लालन पालन करते हुए उस बालक को बड़ा करने लग गई। इधर एक दिन पार्वती मां कैलाश पर चिंतित होने लगी कि वो जो आपका तेज धरती पर गिरा था, महाराज उसका क्या हुआ।
वह आपका तेज अमोघ है, मैं जानती हूं वह निष्फल नहीं जा सकता है। अग्निदेव ने उसको ग्रहण कर लिया था, पक्षी बनकर, कपोत बनकर, लेकिन बाद में कहां गया वो तेज? भगवान शंकर ने भी सोचा कि बात तो सही है, अग्निदेव के पास भी नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है, आखिर मेरे उस तेज का हुआ क्या? सबको बुलाया गया, सब ने अपनी अपनी घटना बताई। देवताओं ने कहा कि मैं तो वमन कर दिया था, अग्नि देवता ने कहा कि मैंने तो 6 ऋषि पत्नियों के भीतर उसको प्रवेश करा दिया था। ऋषि पत्नियों ने कहा कि मैं भी जलन के मारे परेशान हो गई थी, जल उठी थी, इसलिए मैंने भी हिमालय पर्वत पर जाकर वमन कर दिया था। हिमालय राज ने भी कहा कि हे भोलेनाथ, मैं भी उस तेज को बर्दाश्त न कर पाया था, इसलिए मैंने तो गंगा में प्रवाहित कर दिया था। गंगा मैया ने कहा कि मैंने भी उसको अपने भीतर न रख करके सरकंडों में मैंने उछाल दिया था। अब सरकंडों में जब उछाल दिया तो इसका साक्षी कौन होगा? सूर्य नारायण को बुलाया गया कि आपने तो उस वक्त देखा होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ? भगवान सूर्य ने भी कहा कि हे भोलेनाथ, जब तक मैं दिन भर वहां रहा मैंने ऐसा कुछ वहां नहीं देखा, वो तेज वहीं पर पड़ा हुआ था। तब रात्रि के समय चंद्र की ड्यूटी थी और चंद्रमा ने भगवान शिव को बताया, हे भोलेनाथ, जब गंगा मैया ने आपके तेज को उन सरकंडों पर, सरपत के उस झाड़ियों पर उछाल दिया, तब उसमें एक बहुत सुंदर बालक प्रकट हुआ है और आजकल वह बालक कृतिकाओं के पास है और वहां किलोल कर रहा है, खेल कर रहा है। सुनकर माता पार्वती के मन में बड़ा भाव जगा कि आखिर कुछ भी हो, मेरे पति का पुत्र है वो, मेरा भी तो पुत्र है ना। नंदी इत्यादि गणों को माता पार्वती ने कहा कि हे नंदी, जाओ और कृतिकाओं से मेरे बच्चे को वापस लेकर के आओ। तब शिव जी के तमाम गण नंदी जी के साथ तैयार हुए, कृतिकाओं के पास गए और उस खेलते हुए बालक को जाकर प्रणाम किया। वह बालक देखने में बिल्कुल भगवान शंकर की तरह त्रिपुंड धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, ऐसा लग रहा था एक क्षण के लिए नंदित्यादि गणों को कि मानो कैलाश पर भोलेनाथ के ही छोटे स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं। जाकर उस बालक को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप इन कृतिकाओं के पुत्र नहीं हैं, आप तो परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अंश हैं। पराम्बा भगवती आपकी माता हैं, इसलिए आप अपने धाम को वापस चलिए। कुमार कार्तिकेय ने कहा कि लेकिन मैं तो इन माताओं का पुत्र हूं। तब नंदकेश्वर जी ने पूरी कहानी बताई, पूरी कथा बताई और कहा कि नहीं, जैसे काष्ठ अपने भीतर अग्नि को छुपा पाने में असमर्थ होती है, ऐसे ही कृतिकाएं आप जैसे तेजवान को अपना पुत्र स्वीकार कर पाएं, इसमें असमर्थ हैं। आप जिनके पुत्र हैं, आप उनके पास चले। लेकिन तब कृतिकाएं रोने लग गईं कि इतने समय से हमने इस बच्चे को दुग्धपान कराया, लालन किया, पालन किया, सेवा किया, हमारी सेवा का क्या? जब कुमार कार्तिकेय नंद इत्यादि गणों के साथ कैलाश की ओर चले तो पीछे पीछे कृतिकाएं भी चली। उस बच्चे से इतना मोह हो गया था, इतना प्यार हो गया था, कैसे छोड़ देती। और जब यहां कैलाश पर आए तो उन 6 देवियों ने, कृतिकाओं ने पराम्बा भगवती पार्वती माता को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आप भी एक माता हैं, एक मां के दर्द को भली भांति आप समझ सकती हैं।
यह बालक हम लोगों को प्राणों से ज्यादा प्यारा है। हमने इसको अपना दुग्धपान कराया है, हमने इसकी सेवा की है, अब हमारी सेवा का क्या फल होगा? तब भवानी पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, बहनों तुम रो मत, तुम लोगों ने इनका पालन किया है ना, ये भले ही मेरे पुत्र होंगे, लेकिन कृतिकाओं के पालन करने के कारण तुम्हारा भी नाम इनके साथ में जोड़ती हूं और इनका नाम कार्तिकेय होगा। कृतिकाओं के पुत्र हैं इसलिए कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।